नमस्कार मित्रों, मैं अम्मू और ये चैनल अम्मू एंड यू आपका बहुत बहुत प्रेम भरा स्वागत। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने लाई हूँ उसका नाम है गुरु मंत्र। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद अधिकतर सामाजिक विषयों पर कहानी लिखा करते थे। इस कहानी में उन्होंने गुरु मंत्र की बात की है। गुरु मंत्र मतलब गुरु लोग जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं या जो अपने लिए खास मंत्र चुनते हैं। व्यंग्यात्मक लेख है, ये कहानी है। बड़ा ही मीठा व्यंग किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आइए सुनते हैं वो इस कहानी में क्या कहते हैं। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे 2-4 वाड़ियां मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा क्या कहते थे मालूम है? नंगा बाबा का तो अजीब ही मंत्र था, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे पिला दे सुला दे। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूं, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेवते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लोग लाग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाड़ियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाड़ी सोचो, कुछ अलग कुछ खास। मोटेराम बोले, अच्छा ये वाड़ी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि बोले, हाँ ये तो मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट करूं। हाँ हाँ बिल्कुल करो, तुम्हारा मंत्र है ना। चिंतामणि बोले, अच्छा तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछल कर बोले, नारायण जानता है यह वाड़ी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखे कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भूंकने लगे। मोटेराम बोले, मित्र, तुम्हारी वाड़ी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाड़ी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनना। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े अमीर गरीब बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सारी हिंदी हमेशा सही नहीं बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना। यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि,
बोले, मित्र हम तेरे को कहाँ तक जस गावे, तेरे न मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यो उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का वर्णन देखिए मित्रों, गांजे भांग की दुकान के सामने जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरारा धाम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी यह कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले, न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्ला कर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा बोले, तेरे को धिक्कार है रे। दूसरे महात्मा ने कहा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। संवलिया माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार। संवलिया माया है संसार, संवलिया माया है संसार। साधु समाज से च्युत होकर चिंतामणि नए साधु हमारे हलवाई की दुकान पर बैठे बैठे चिंता में डूब गए कि अब उनका क्या होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसीलिए इतनी सजीव लगती हैं, इतना मन को छूती हैं। हंसते हंसते कितने प्यार से वो कितनी गहरी बातें कह जाते हैं। साधु संतों के बारे में कितना सटीक चित्रण किया उन्होंने कि मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, लेकिन मन में वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ? जब संसार से हमने हार मानी, तब साधु बनने का, सन्यासी बनने का निश्चय किया। सच्चा साधु सन्यासी क्या हार खाया हुआ या हारा हुआ गृहस्थ होता है? सोच के देखिए। अपनी राय मुझे लिख के बताइए, अपनी सोच बताइए, कहानी कैसी लगी बताइए। और कोई कहानी सुनने का सुझाव भी दे सकते हैं आप। आपके कमेंट्स पाकर माफ करिएगा आपके कमेंट्स पाकर मुझे बेहद खुशी होती है। इस चैनल को यहाँ तक लाने का श्रेय आप पर जाता है। आपके सहयोग से मैं अपने चैनल को यहाँ तक ला पाई हूँ, इसके लिए अशेष धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को और अपने दोस्तों, बंधुओं, मित्रों में बांटते रहिए, जिससे कि मैं मेरी कहानियों के द्वारा और अनेक लोगों तक पहुँच सकूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही फिर वापस आती हूँ, इंतज़ार करिएगा। खुश रहिए।